परिणाम घोषित हो चुका था और प्रदीप सिंह का 93rd रैंक मिला था उन्हें। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस में आईएएस और आईपीएस चुना था, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन इन दोनों ही सेवाओं के लिए नहीं हुआ था। दरअसल हुआ ये कि उस साल आईएएस के लिए आखिरी सिलेक्शन 92nd रैंक तक ही हुआ था और आईपीएस बनने के लिए प्रदीप की लंबाई थोड़ी कम थी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड में प्रदीप को आईपीएस के लिए फिट नहीं माना गया था। हालांकि प्रदीप ने प्रकृति के इस क्रूर खेल पर किसी को भी कोसा नहीं, बल्कि अपनी क्षमता पर उन्होंने भरोसा किया और अगले साल 18th रैंक लाकर आईएएस बने। तो आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये बताना है कि सिविल सेवा में अपने पसंद की सेवा में जाने के लिए मेहनत, ज्ञान और अन्य चीजों के अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड का होना भी जरूरी है, उसमें पास होना भी जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस या आईपीएस बनने के लिए हाइट होना जरूरी या फिर नहीं। तो दोस्तों, प्रदीप जी की जो कहानी हमने आपको बताई है उससे एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आईपीएस बनने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड को मीट करना कितना आवश्यक है, जबकि आईएएस के लिए स्टैंडर्ड इतने रिजिड नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आईएएस या आईपीएस बनने के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि शारीरिक योग्यता क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंडिडेट्स की रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स का उल्लेख कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय यानी कि डीओपीटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिविल सेवा परीक्षा नियम के नियम 21 में लिखा गया है। तो इसके अनुसार आईएएस बनने के लिए कोई मिनिमम हाइट, वेट, सीने का माप इत्यादि निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि यदि किसी के शरीर की बनावट का अनुपात बहुत ज्यादा असमान है तो उसे चिकित्सीय सलाह के लिए भेजा जा सकता है। तो कैंडिडेट्स की आंखों की रोशनी सामान्य होनी चाहिए या फिर चश्मे या ऑपरेशन की मदद से उसकी विजन सही होने चाहिए। जो उम्मीदवार मायोपिया विद मैक्युलर डीजेनरेटिव चेंजेस से ग्रस्त होते हैं उन्हें इस सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। वैसे भैंगापन और रैतोंधी जैसी बीमारियां इस सेवा के लिए अयोग्य नहीं बनाती। अन्य पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो रक्तचाप सामान्य होना चाहिए, मधुमेह की समस्या नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवार की सुनने की शक्ति भी ठीक होनी चाहिए। यदि कोई हियरिंग डिफेक्ट हो तो उसे हियरिंग एड की मदद से ठीक किया जा सकता है। और अब बात करते हैं आईपीएस की। तो आईपीएस ऐसी सेवा है जिसमें कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। अब ये तो आपको भी पता है कि एक पुलिस वाले का काम मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्षमताओं की भी टेस्टिंग करता रहता है, इसीलिए यूपीएससी भी ऐसे ही कैंडिडेट्स को नियुक्त करता है जो शारीरिक अक्षमता के कारण अपने काम की अनदेखी ना करें। तो आईपीएस बनने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। न्यूनतम जो छाती की परिधि है वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। आई साइड 6x6 होनी चाहिए। महिला आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए मिनिमम। हालांकि अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है और न्यूनतम छाती परिधि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। आई साइड 6x12 या 6x9 हो तो भी आप आईपीएस बन सकते हैं। और इन चीजों के अलावा कुछ और चीजों को भी जांचा जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कान और नाक। मेडिकल टेस्ट के लिए दौरान ये जरूरी है कि महिला उम्मीदवार प्रेग्नेंट ना हो और जो विजन है वो स्टीरियोस्कोपिक होनी चाहिए और रतौंधी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आईएएस और आईपीएस के लिए रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं और आईपीएस के लिए स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। तो आज के लिए जो वीडियो है इसका मकसद आपको ये समझाना था कि आप अपनी प्रेफरेंस चूज करने से पहले आप अपनी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी जांच कर लें और यदि ज़रूरी हो और अगर संभव हो तो उनमें सुधार भी कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको ये जानकर दुख ना हो कि रैंक तो आपको बहुत अच्छी स्कोर मिली लेकिन फिजिकल में पीछे रहने के कारण आपको अपना मनपसंद जो है वो सेवा नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।